हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आई हूँ काली पूजा का मेला देखने और साथ ही बहुत सारे पंडाल भी देखेंगे। वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा हो या काली पूजा बहुत ही अच्छे से धूमधाम से मनाई जाती है और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत पंडाल बनाई जाती है। तो चलिए पहले मैं दिखा देती हूँ कौन कौन मेरे साथ आए हैं। तो ये मम्मी और दोनों सिस्टर है। एक सिस्टर नहीं आई, वो बाबू को लेकर घर पर है। वो बोली मैं नहीं जाऊंगी, बस तुम लोग जाओ, मैं बाबू को घर पर संभाल लूंगी। तो और इसलिए भी नहीं लाई, पिछली बार वो बहुत रो रहा था बाबू दुर्गा पूजा के जब टाइम में आई थी मैं उसको लेकर, तो भीड़ भाड़ की वजह से इसलिए मैं इस बार उसे साथ लेकर नहीं आई, क्योंकि काली पूजा में कुछ ज्यादा ही भीड़ लगती है। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ बनपुर प्रांतीय क्लब के पास जो पंडाल बनी हुई है वहाँ पर। ये पंडाल बाहर से जितनी ही सुंदर दिख रही है ना, शिव जी का जो ओम है उससे बनाई हुई है। बाहर का जो थीम था इसी से था और अंदर से इतनी ही खूबसूरत है। चलिए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए इसका जो मतलब डेकोरेशन किया गया अंदर में पंडाल का, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए बहुत ही बारीकी से काम की गई है। हर चीज बहुत ही अच्छी लगी मुझे, बहुत ही खूबसूरत लगी। पूरा पंडाल जो मिरर स्टोन है ना उससे बना हुआ है। मतलब हर झूमर वगैरह सब चीज बहुत खूबसूरत लगी मुझे। और जो मूर्ति है काली जी की वो भी बहुत अच्छी लगी, बहुत बड़ी थी, बहुत खूबसूरत थी। और वहाँ पर भी बहुत अच्छा डेकोरेशन किया गया था। ये देखिए अंदर का जो डेकोरेशन है ना बहुत ही खूबसूरत है, इतनी बारीकी से काम की गई है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप लोगों को ये पंडाल कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। उसके बाद हम आ जाते हैं ये जो मार्केट का पास है, उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं और आ जाते हैं यहाँ पर जो मार्केट का पास है प्रभात समिति वहाँ पर। तो ये कुछ थोड़ा नॉर्मल ही पंडाल बना हुआ था, लेकिन जो मूर्ति के पास डेकोरेशन की गई थी फ्लावर्स की वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगी मुझे। और उसी के बगल में एक और पंडाल बनी हुई थी जो सूप से बनी हुई थी, मतलब सूप का थीम था, वो भी अच्छा था, काफी अच्छा लगा। और फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बस स्टैंड थाना मार्ट जो है वहाँ पर। तो यहाँ का भी जो डेकोरेशन था ना मुझे काफी अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा था। जो रास्ते पर लाइट्स वगैरह लगी हुई थी वो भी बहुत अच्छी लगी मुझे, बिल्कुल जो शादियों में इस तरह से लगाए जाते हैं उसी टाइप से था। और अंदर का भी डेकोरेशन थी बिल्कुल शादियाँ ही टाइप में, फ्लावर्स वगैरह लगी हुई थी। और यहाँ पर तो मंदिर बन गई है, पहले ऐसा नहीं बना हुआ था। तो मैं इस बार आई हूँ तो देख रही हूँ मंदिर बनी हुई है। तो बहुत अच्छी डेकोरेशन थी यहाँ की। और कोई सिंगर भी आई थी, अंकिता शायद, मुझे एग्जैक्ट इनका नाम नहीं पता, बट उन्होंने अनाउंस किया अंकिता ही, मैं इनको नहीं जानती। और ये मतलब आज यहाँ पर कुछ फंक्शन वगैरह हो रहा है, बट इतना हमारे पास टाइम नहीं है फंक्शन देखने का, क्योंकि हम तो यहाँ मेला घूमने आए हैं। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इधर शांति नगर तरफ। यहाँ की भी पंडाल बहुत अच्छी थी, ताजमहल टाइप में दिख रहा था, मतलब ताजमहल जैसा बिल्कुल वो नहीं है, उस टाइप का नहीं है, हल्का फुल्का था और अच्छा ही लगा। मूर्ति वगैरह भी अच्छी थी, अंदर का भी डेकोरेशन काफी अच्छा था। और यहाँ का भी एक सिंगर आए थे। और उसके बाद हम लोग गए शांति नगर के थोड़े से दूर में और एक पंडाल बनी हुई थी। तो हमें किसी ने बताया था कि वहाँ पर हॉरर पंडाल बना हुआ है, मतलब भूत का। तो हम लोग गए तो देखा हमने नॉर्मल ही है, तो हमारे साथ ये प्रैंक हो गया था। फिर चलो कोई बात नहीं, हर बार तो वहाँ बनती है, इस बार नहीं बना, शायद मैं चली गई थी इसलिए। और रास्ते उसके की जो सजावट थी ना काफी अच्छा थी, लाइटिंग वगैरह सभी अच्छे थे। तो इतनी देर से हम सिर्फ घूम ही रहे थे, तो घूमते घूमते हमें भूख लग रही थी, तो हमने सोचा चलो कुछ खा लेते हैं। तो हमने मोमो खाया, चिकन मोमो, टेस्ट में काफी अच्छा था मोमो, बहुत ही टेस्टी लगा। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं जो मेला के अंदर का जो पंडाल बना हुआ था, वो काफी स्पेस था, बहुत अच्छा लगा मेला के अंदर का भी पंडाल। तो ये थोड़ा सा आदिवासी टाइप में मुझे थीम लगा यहाँ पर, देख लीजिए आप लोग को भी शायद लगे। तो मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया, आप लोग मुझे जरूर बताइएगा किस टाइप की थीम थी, मुझे तो आदिवासी टाइप में ही लगी। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ मेला के अंदर, जो काफी अच्छे अच्छे झूले इस बार आए थे। तो हर बार की तरह इस बार के जो झूले थे ना, काफी झूले आए हुए थे, मतलब अलग अलग टाइप के भी झूले थे। तो इस बार का जो मेला था अच्छा ही था, पिछली बार तो मैं यहाँ पर थी नहीं तो मैं नहीं देख पाई, लेकिन इस बार मुझे ठीक लगा। बच्चों के लिए भी अच्छे अच्छे झूले आए हुए थे और सभी चढ़कर उस पर खेल कूद रहे थे, घूम रहे थे, उन्हें बहुत मजा आ रहा था। देख सकते हैं आप बच्चे कितने खुश हो रहे हैं। और इसके बाद हम लोग आ जाते इधर जहाँ पर दुकानें लगी हुई थी, बच्चों को खिलौने से लेकर हर चीज़ थे, बहुत कुछ अच्छे अच्छे थे, बट हमने कुछ ज़्यादा नहीं लिया, सिर्फ सिस्टर ने 2 बुक लिए थे। और ये टोरा टोरा झूला है, तो सिस्टर बोल रही थी बड़े वाले झूले पर चढ़ने के लिए, तो मैंने कहा नहीं, उसका तो एक्सपीरियंस है हमारे पास, हम लोग बैठ चुके हैं, चलो इस पर, ये कुछ नया है, अभी हमने नहीं बैठा है, तो चलो इसी पर बैठते हैं। देख कर ही बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो सोचा चलो चढ़ते हैं। तो हमने सिर्फ 2 ही टिकट लिए, मैं और मेरी सिस्टर ही बैठने वाले थे। एक सिस्टर मेरी बैठ चुकी थी, बोली तुम लोग जाकर एक्सपीरियंस लो, मैं ले चुकी हूँ। और मम्मी को मन नहीं था बैठने के, इसलिए वो नहीं बैठे। तो हम लोग आ जाते हैं बैठने के लिए और झूला स्टार्ट होता है। जब
स्टार्ट होता तो ठीक था, मुझे धीरे-धीरे से ऐसे डर जैसा लग रहा था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम चढ़ी थी। स्टार्टिंग में तो मुझे ठीक लगा, लेकिन जब स्टार्ट होते-होते ज़्यादा स्पीड हो गई, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं कब इस पर से उतर जाऊँ। मैं इसे बोल रही थी रोको, 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 पर मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा था और इसे तो बहुत मज़ा आ रहा था मेरी सिस्टर को ये देख के। ज़रा सा भी इसके एक्सप्रेशन में डर नहीं दिखा, लेकिन मेरे में बहुत था। जब ये नीचे की तरफ आ रहा था ना, तो ज़्यादा डर बैठ जा रहा था मुझ में। डर तो लग ही रहा था, लेकिन मज़ा भी आ रहा था लोगों को चिल्लाते हुए देख कर, और खुद को भी डरा हुआ ऐसा देखकर मज़ा ही आ रहा था। और लास्ट में तो मुझे ऐसा लग रहा था चक्कर ही आ जाएगा। जब ये स्लो हुआ ना, तो एकदम ऐसे घुमा दिए थे उन लोगों ने, ऐसा लग रहा था कि मैं गिर ही जाऊंगी उस पर से। तो ठीक ठाक ही एक्सपीरियंस था। तो ऐसा लगा मुझे कि एक्सपीरियंस के चक्कर में मेरी बैंड बज गई है। और उसके बाद हम लोग वहाँ से आ जाते हैं। और इसे देखिए, मेरी सिस्टर को बहुत मज़ा आया है, मुझे बहुत मज़ा आया इसे। और उसके बाद हम लोग को काफ़ी भूख लग गई थी। ऐसा लगता है झूले पे झूलते-झूलते हमारी भूख बढ़ रही थी। तो मैं हम लोग आ जाते इधर भेलपूरी खाने के लिए, जो काफ़ी टेस्टी था। मैंने तीखा ही बनवाया था। उसके बाद मुझे दिख जाती है पानी पूरी, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। ये पानी पूरी, इसके बिना तो हमारी मेला या कुछ भी अधूरा रहता है। तो मैं कहीं भी जाऊँ, मार्केट हो, मेला हो, कहीं भी घूमने जाऊँ, पानी पूरी खाती हूँ मैं, छूट ही नहीं सकता ये। तो पानी पूरी खाकर बहुत मज़ा आ गया, बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं जहाँ पर हमने पहले मोमो खाया था, वहीं पर फिर से आ जाते हैं, क्योंकि मोमो इतना अच्छा उन्होंने बनाया था ना, तो हमें फिर से मन कर दिया था खाने का, तो हम लोग फिर से खा लेते हैं। और जस्ट बगल में चाट भी मिल रहा था, तो हमने सोचा चलो चाट भी खा लेते हैं। तो हम लोग चाट भी लेते हैं, और इतना कुछ हमने खा लिया था ना, तो बस पीने का मन कर रहा था कुछ भी। तो हमने पानी की जगह ये मसाला सोडा पिया। तो मेला का टाइम में तो बहुत चीज़ें ऐसी होती है कि मतलब टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज हमने जो जो चीज़ें खाई, बहुत अच्छा टेस्ट था सभी का, बहुत ही अच्छा लगा था। उसके बाद हम लोग निकल जाते वहाँ से और आ जाते इधर जहाँ राम मंदिर बनी हुई थी, यंग मेंस एसोसिएशन। ये हमारे घर के रास्ते में ही मंदिर बनी हुई थी, सॉरी ये पंडाल बनी हुई थी। तो हमने सोचा इसे लास्ट में ही देखेंगे, उधर से रिटर्न होते टाइम देख लेंगे और निकल जाएंगे। तो ये जो अयोध्या नहीं गए थे, मतलब हम लोग भी नहीं गए थे, तो यहाँ का दर्शन देखकर बहुत ही अच्छा लगा। पंडाल बहुत अच्छा बना हुआ था, 2 महीना 3 महीना पहले से बनना स्टार्ट हो चुका था। ये काफी सबने बहुत मेहनत से बनाया है, इसीलिए बहुत ही अच्छा लगा ये। तो जितने भी मैंने पंडाल देखे ना काली पूजा का, मुझे 2 ही सबसे बेस्ट लगे। एक जो मैंने फर्स्ट टाइम में देखा था वो, और एक ये लास्ट वाला राम मंदिर, बहुत ही अच्छा लगा दोनों। आप लोगों को कौन सा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस इतना ही हमने आज पंडाल देखा है, और कुछ फोटोज़ मैंने शेयर किए हैं आप लोगों के साथ, जो आज मैंने क्लिक किए थे। आप लोगों को अगर मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा और प्यारा सा कमेंट करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।